2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बम्पर धमाका दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। बता दें, उन कर्मचारियों को सैलरी दिया गया जो कर्मचारी बिहार में पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, उनको काफी सैलरी दिया गया है। जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं बिहार में, जो लगातार उनको जिम्मेवारी लेते हैं, उन कर्मचारी को आज तक सैलरी नहीं दिया गया है। मेरे पीछे ये जो तमाम जो आंगनबाड़ी सेविका है, ये सेविका की हम बात कर रहे हैं। ये सेविका लगातार 2020 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के टाइम में ये लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे। लगातार 2020 से अब 2025 का जो विधानसभा के चुनाव है, उसमें भी अब ये लोग अपना बाजी मारेंगे या नहीं मारेंगे। हालांकि हम जो बात करेंगे तो इन कर्मचारियों का जो सैलरी है वो सैलरी बढ़ा नहीं रहा है। जो कर्मचारी का सैलरी नहीं बढ़ाना चाहिए, उनका सैलरी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब उन सैलरी को बात करेंगे। जो जीविका है, बिहार में नीतीश कुमार के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जीविका पे है, उनका सैलरी बढ़ा दिया गया है। विकास मित्र है, उनको भी सैलरी बढ़ा दिया है। तमाम जो छोटे छोटे कर्मचारी है, जो बड़े बड़े कर्मचारी है, उनको सारा सैलरी बढ़ा दिया है। मगर ये अंधा हो गया है, सरकार अंधा हो गया है, बहुत भोग लिया है, कुर्सी का सुख इतना प्राप्त कर लिया है कि वह अंधा हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा रियल धरातल से जुड़ा हुआ कौन है, काम कौन करके दे रहा है, कौन बैठ के खा रहा है, इसका ज्ञान उसके पास नहीं है। वो बुद्धिहीन हो गया, उसके पास बुद्धि नहीं है। काम करने के वक्त आती जब कोई काम कोई नहीं सकारता है, इस पृथ्वी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, कोई नहीं सकारता है, तो सीधा नजर आता है कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका है। उसको दो काम अगर देता है, अगर हम लोग थोड़ा भी सिसकाते हैं कि काम नहीं करेंगे तो ठीक है, उसको चैन मुक्त कर दो। बीएलओ के काम में अभी हाल फिलहाल में जो चला है, 2 महीना जो कंटिन्यू जो काम लिया गया है, हम लोगों को रातें दिन जगा के, यहाँ तक कि पदाधिकारी लोग का कहना था कि आप अपने बेटा को लगाइए, बहू को लगाइए, बेटी को लगाइए, पति को लगाइए, लेकिन काम कीजिए। जब हम काम करके अपने बेटा बहू सबको लगाएंगे तो भाई तुम क्यों नहीं लगाएगा? तुम भी तो आदमी है, तुम भी तो पदाधिकारी है, तुम क्यों नहीं करेगा? अगर हमारी सेविका को चैन मुक्ति होती है तो आज से ऊपर की पदाधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उसको भी हटाना चाहिए पद से, उस पर भी प्रपत्र का गठित होना चाहिए। हमारी यह मांग है कि अगर छोटे स्तर के कर्मचारी को अगर किसी तरह की कार्रवाई की जाती है तो उसके साथ जुड़े हुए ऊपर से नीचे तक के सारे पदाधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों को जो कम मात्रा में जो मानदेय देते हैं, इस मानदेय से कुछ नहीं होता है, कहीं नहीं। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, सभी को दूना कर दिए। हम लोगों को आश्वासन पे लेते लेते आज तक आश्वासन पर ही हम लोग चल रहे। हड़ताल नहीं कीजिए, हड़ताल नहीं कीजिए, आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा कोई नहीं जानता है। हम लोग तो आश्वासन छोड़ दिए हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद भी हम छोड़ दिए हैं। और हम लोगों को एक चट्टानी एकता अब यह दिखाएंगे, हम किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज को वोट करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने पक्ष विपक्ष कोई हो, हम किसी को वोट नहीं करने जा रहे हैं। हम अपने बीच से संगठन, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संगठन के बीच से किसी एक को लड़ाएंगे और हम अपनी वोट उसी को देंगे और हम अपनी मजबूती दिखाएंगे कि यह हमारी स्थिति है। आज हमारी नहीं सुने, कल हम आपकी नहीं सुनेंगे। चुनाव से पहले बम्पर धमाका मिला हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीख भी ऐलान हो गया है। चुनाव से पहले सभी को सैलरी बढ़ा दिया गया है, मगर आंगनबाड़ी को सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहा है नीतीश कुमार? आंगनबाड़ी से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा एलर्जी हो गया। क्यों? तो अब एलर्जी उनका जो है ना, अब हम लोग एलर्जी उनका छोड़ा देंगे, इसलिए कि सारा काम आंगनबाड़ी करेगी, सारा कुछ आंगनबाड़ी करेगी। जब कोई नहीं करेगा तो आंगनबाड़ी करेगी। सबसे फालतू कर्मचारी है अगर कोई तो आंगनबाड़ी है। इसीलिए इस बार हम लोग अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने जा रहे हैं। और वो समझ, आप लोग तो 2020 में भी बोले थे ना कि हम लोग कुर्सी से हटा देंगे, कहाँ हटाए? लेकिन इस बार हटा देंगे। इस बार हम लोग अपना प्रत्याशी खुद तैयार कर रहे हैं। कर दिया, इस बार जो है सो हम लोगों को कर जाते हैं, मुक्त कर दिया।
जब हम लोग एक हुए, मोबिलाइजर किए, सबको एक लाए, लेकिन हम लोगों के बीच में हुआ एक अंग्रेज है, और क्या कहते हैं, फूट डालो शासन करो, तो वही फूट हम लोगों के बीच में पोषाहार का डाल देते हैं, और हम लोगों में आपस में मतभेद कर देते हैं। एक मत होता है फिर भी वह मतभेद कर देते हैं। और सबसे बड़ी हम लोगों में एक ही है कि कुछ भी हो तो भाई चैन मुक्त कर दो। एक ऐसा बनना चाहिए, गाइडलाइन बनना चाहिए कि जब तक उस पर ऐसा कोई गंभीर आरोप न हो, जब तक ये शब्द नहीं बोला जाए, इसके लिए पदाधिकारी को या सरकार को इस पर नया नियम बनाना चाहिए। और जो बार बार जो पदाधिकारी लोग जो बोलते हैं कि चैन मुक्त कर दो, चैन मुक्त कर दो, वैसे पदाधिकारी को कान पकड़ के उसको माफी मांगना चाहिए कि हम आज के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा है, शायद आपके जो नेता हैं वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इन लोगों को सैलरी बढ़ाने से क्या फायदा? जो कर्मचारी है वो काम करता है, उनको सैलरी बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग शायद नीतीश कुमार को काम नहीं देते हैं क्या? हम लोग 100% काम देते हैं। सरकार जो भी हम लोग को काम देती है, हम लोग 100% करके देते हैं। जो कोई नहीं कर सकता है, जो कोई काम नहीं कर सकता है, वो हम लोग करके देते हैं, और 100% काम करके देते हैं। अभी BLO का काम चल रहा है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपने घर के सभी लोगों को लगाते हैं, बाल बच्चा पति सब लोग मिलके दिन तो दिन, रात को भी हम लोग काम करते हैं। जिस समय सर्वर काम करता है उस समय हम लोग रात को भी काम करते हैं। काम नहीं करने की बात पूरी तरह हम लोग नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि हमारी सेविका काम नहीं करती है, तो बिना पोलियो मुक्त जो बिहार बना है, तो कौन बनाया? सेविका बनाई है। तो उसका जब मिला है, उसको प्रशस्ति पत्र जब मुख्यमंत्री जी को मिला है, तो लेते हुए उनको शर्म नहीं आया है? यह क्या चीज का मिला है उनको कि भाई बिहार पोलियो मुक्त बिहार हो गया, मातृ मृत्यु दर कम हो गया। जब भी बिहार में दौरा रहता है नीतीश कुमार को, तो आप लोग को बुलाया नहीं जाता है, मगर जीविका महिला है, उनके साथ मीटिंग करती है, बातचीत करते हैं। पैदा किया है, इसीलिए जीविका को वो पैदा किया है, हम लोगों को पैदा नहीं किया है, इसलिए हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करता है। उसका वो अपना बच्चा है, हम लोग उसका अपना बच्चा नहीं है। महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला में जीविका दीदी आती है, लेकिन आंगनबाड़ी की दीदी नहीं आती है। हम लोग सेविका है, सेवा करने के लिए। तो भाई हम जब सेवा करते हैं तो तुम काहे मेवा लेता है? तुम भी हमारे ही जितना मान दे लो ना। हम लोग सेवा करते, तुम भी तो सेवा ही करने के लिए ना तुमको पब्लिक चुना हुआ है। तो